पहली बात ये आ गई कि जो आपने फरमाया कि ये वीडियो हमने खुद पेश की ना, जब ये वीडियो आई है वहाँ पे प्रिजन वैन थी, क्योंकि हमें किसी को मारने छाड़ने का ना कोई प्लान था, ना कोई वायरलेस थी कि किसी को कत्ल कर दो, ना पुलिस ये काम करती है, आपको पता है। अब उस शख्स को ये 4-5 बच्चे जो पकड़े गए। अच्छा, इसमें सॉरी डॉक्टर साहब मैं काट रहा हूँ इधर, मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा हमने प्लान ये बनाया था कि बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट नहीं करने। जब नंबर ज़्यादा होता जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो उस टाइम प्लान ये बना कि इनको पकड़ो और दूर ले जाके छोड़ दो। बिकॉज मसला ये था कि इतने पकड़ेंगे, हमारा सियासी काम नहीं है, हमारा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ें, अंदर करें सारा कुछ। उस टाइम हमारी एज अ पॉलिसी हमने कहा था पकड़ेंगे और दूर करके छोड़ देंगे। अब डॉक्टर साहब थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। मोहसिन इश्तियाक जो बाकी बंदे साथ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह सीएम साहब ने फरमाया, ये हमने उनको वहाँ से पिक किया, वहाँ पे प्रिजन वैन पे हमला होता है। प्रिजन वैन का ड्राइवर अकलमंदी करता है, उनको ले जाता है, फोर्ट्रेस तक ले जाके छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वहाँ चले जाएं। 4 लोग इनमें से अलग रिक्शा लेके चले जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें कुछ हमें रफाय वाजिब भी है, और उसको छोड़ता है वहाँ पे, इस शख्स को छोड़ता है जो कि गाड़ी के साथ टकरा जाता है। पहली बात। अब आते हैं मेडिकल लीगल रिपोर्ट के ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें आपको बताता क्या है डॉक्टर ये बताता है कि ये वुंड ब्लंट इंजरी से है या शार्प इंजरी से है या फायर आर्म से है। ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ तब पुलिस तशद्दुद में लिखती है, और पुलिस के खिलाफ तशद्दुद में लिखना चाहिए जब किसी खास जगहों पे आपको पता है कि पुलिस टॉर्चर करती है, रूलर फेरती है, और ये पुरानी टेक्निक्स थी जो खत्म हो चुकी है। इस मेडिकल रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी है। वो एक इंजरी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ। गाड़ी लगी है, ड्राइवर बताता है, वो कोई आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, जितनी दूर वो गिरता है वो भी दिखाने के लिए तैयार हूं। उस ब्लंट इंजरी को सामने से लगा है, जो ये कहा जा रहा है कि उसको खास जिस्म के नाजुक हिस्सों में लगा है, वो भी आपको गाड़ी के साथ आपको मैच करके बात दिखा देंगे। ये एक्सीडेंट का केस है। इसमें किसी एक्यूज ने जो इस केस में है किसी को मार के पुलिस पर डालने की साजिश नहीं की है। वो कुएं के बाद इंसान घबरा जाता है, उसके बचाने की भी कोशिश की है। एक जगह पे वीडियो में पीछे जाके देखता है कि जिंदा है कि नहीं है, वो परेशान है, उसको अस्पताल तक पहुंचाता है। उसके बाद इसको जिस तरह यूज किया जाता है वो अनफॉर्चुनेट है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आइएगा, हमारे पास बहुत टाइम होगा, मैं पूरी मेडिकल रिपोर्ट खोलूंगा। मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, जो जिन्होंने की है, एज ए डॉक्टरों से बात की है, रात 2 बजे तक की है। आई एम सो ऑब्लाइज के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे मुकम्मल उन तक एक्सेस दी, और एक चोट का मैं आपको जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी। आगे सर, अब उनका सवाल जरूर सर, आपका सवाल होना चाहिए मेरे से बात है, इनसे बात, उसके बाद आपकी बात है। एक तो इल्हाम सबसे पहले पैदा हुआ है, जो शक पैदा हुआ है वो सरकारी ध्यान से हुआ था कि जब प्रिजनर ट्रेन में एक शख्स था, उसके बाद में सरकारी तर्जुमान साहब फरमा रहे थे कि ये तो जिसने को जेल पर तहरीक की है, वहां से इल्हाम पैदा हुआ। खासतौर पर पुलिस की तरफ से जब ये मौकूफ आया पहले दिन, पुलिस की तरफ से ये कि आपके पास ये सारी एविडेंस है, क्या वो गाड़ी की टक्कर वाला कैमरा वहां पे बंद था, जो टक्कर लगी है जहाँ ये गिरा है बंदा, तो वो कहाँ है वीडियो, वो दिखाते हैं ताकि उससे भी पता लग जाए। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी बात ये है कि कबल अज वक्त जो ये आपने मौकूफ पेश किया था, उसके बाद आपने एमएस को भी मुअत्तल किया, उससे भी मांग पैदा हो रहा है कि एमएस को हटा दिया है। एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ, एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ। एक आपके 10 सवालों में 10 आपसे वादा किया ना, तब आपके सारे सवालों का जवाब देना मेरे फर्ज और मैं हाजिर हूं। अच्छा जी, सबसे पहली बात आप ये कह रहे हैं कि उस ब्लाइंड स्पॉट की वीडियो, उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मेरे साथ चलिए, टाइम डिसाइड कीजिए, सारे कैमरों की पोजीशन दिखाई जाएगी, एक चीज की जगह दिखाई जाएगी। नंबर 2, बहुत सारी स्टिल्स आपको नहीं दिखाई गई। मैंने कहा 31 कैमराज हैं, 31 अल्हम्दुलिल्लाह, और सेफ सिटी के कैमराज ठीक कराए जा रहे हैं, 31 तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत सारे और इदारों के 1600 कैमराज भी हमने शामिल किए हैं। खैर, कमिंग बैक टू दैट, ये जो वीडियो है ना जी, जिसमें सरकारी तकरीमात PRO IG का मिस्टर नायाब है, हमने फैसला किया, मुझे वीडियो भेजी गई, मेरे बहुत सारे इस कमरे में प्यारे साफियों ने वीडियो भेजी कि आपकी वालदा को गालियां निकाली जा रही हैं। मेरा उसके ऊपर भी मैंने मौक़िफ़ था कि मैं एक दफा दूंगा, सच दूंगा। आपकी वालदा नेक खातून होंगी, आपकी वालदा ने आपको एक अच्छी तालीम दी होगी, मुझे यकीन है उनके पैरों के नीचे भी उसी तरह जन्नत है जिस तरह हमारी वालदाओं के नीचे। आप ये जो गालियां निकाल रहे हैं, क्या अपनी वालदा के सामने निकाल सकते हैं? क्या उनकी दी हुई तालीम का हिस्सा है? और फिर याद रखिए, अपनी वालदा से पूछिएगा
कि जो शख्स गाली देने पे मजबूर कर रहा है, क्या वो आपका दोस्त है जो आपको कह रहा है कि अल्लाह का नाम ले और सच बोले? अब तीसरी बात, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें सस्पेंड किया गया, कोई नहीं। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला और उसके बाद मैंने उनसे सारी बात की। आपको तमाम तस्वीर शेयर की जाएंगी, तमाम जगह दिखाई जाएंगी। मैंने आपको अर्ज किया मैं हाजिर हूं। मुझे बहुत मीडिया वालों ने, दोस्तों ने कहा कि मीडिया पे बात करें, मैंने नहीं की। और जब मुल्जिम है उनसे भी मिलवा दी जाएगा। जी अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहते पहले बोल। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा सहाफत। वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।